जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट करंट अफेयर्स से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इन 60 एमसीक्यू को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2025 यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो दोस्तों पूरे 18 साल के बाद आरसीबी ने आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसको हराया है आरसीबी ने? तो पंजाब किंग्स को हराया है। और आपको पता होगा कि आईपीएल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो याद रखना 2025 में आईपीएल का 18वां संस्करण खेला गया। भारत के 13 शहरों में इसका आयोजन हुआ है और जीता है किसने आईपीएल? आरसीबी ने। तो आरसीबी की कप्तानी करी है रजत पाटीदार ने। और विजेता रहा है पंजाब किंग्स, तो इसकी कप्तानी करी है श्रेयस अय्यर ने। और देखो आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप का खिताब साई सुदर्शन ने जीता है। और ऑरेंज कैप का खिताब दिया जाता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को। तो साई सुदर्शन ने पूरे टूर्नामेंट में 759 रन बनाए हैं। पर्पल कैप का खिताब जीता है प्रसिद्ध कृष्णा ने। ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। इनने 25 विकेट लिए हैं, मतलब पर्पल कैप दिया जाता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो अवार्ड है ये सूर्य कुमार यादव ने जीता है। ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। और गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड कुणाल पांड्या ने जीता है, आरसीबी के हैं ये। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये भी साई सुदर्शन ने जीता है, गुजरात टाइटंस के हैं। और आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है वो किसको बनाया गया? वो टाटा के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आईपीएल से बनने वाले इन सभी प्रश्नों को आप जरूर याद रखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाएगा आपसे डब्ल्यूपीएल। जैसे पुरुषों के लिए आईपीएल होता है उसी प्रकार से महिलाओं के लिए होता है डब्ल्यूपीएल यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग। तो डब्ल्यूपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर डब्ल्यूपीएल का खिताब जीत लिया है। डब्ल्यूपीएल इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा, इन 4 शहरों में। तीसरा संस्करण है, जीता है मुंबई इंडियंस ने। इसकी कप्तानी करी हरमनप्रीत कौर ने। और विजेता है दिल्ली कैपिटल, इसकी कप्तानी करी मैग लैनिंग ने। और देखो विजेता जो टीम है ना मुंबई इंडियंस, इसको 6 करोड़ मिले हैं और विजेता दिल्ली कैपिटल को 3 करोड़। टोटल 5 टीमों के बीच में ये टूर्नामेंट हुआ है और कुल 22 मैच हुए हैं। ठीक है, फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर को दिया गया। ऑरेंज कैप दिया गया नेटली साइबरब्रेंट को। पर्पल कैप दिया गया अमेलिया केयर को। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज ये नेटली साइबरब्रेंट को बनाया गया। टाइटल स्पॉन्सर कंपनी टाटा ग्रुप रही है। ठीक है, तो डब्ल्यूपीएल के ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसी क्रम में दोस्तों नंबर थर्ड क्वेश्चन है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने देश भारत ने जीत लिया है, लेकिन भारत ने किस देश को हराया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी महत्वपूर्ण है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसका आयोजन किया गया पाकिस्तान और यूएई 2 देशों में। 9वां संस्करण खेला गया है। भारत ने यह खिताब तीसरी बार जीता है। और विजेता टीम भारत की कप्तानी करी रोहित शर्मा ने। और विजेता टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड। हम बात करें कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया? फाइनल का भारत के रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को। और गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया है न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को। गोल्डन बैट अवार्ड उसको दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हों। तो रचिन रविंद्र ने 263 रन बनाए हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, तो ये न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को दिया गया। इनने टोटल 10 विकेट लिए पूरे टूर्नामेंट में। विजेता टीम भारत के लिए जो विजेता राशि है वो है 20 करोड़ रुपये। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 की कहाँ पर होना है? ये अपने देश भारत में होना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, तो इसके लिए हमारी पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है। और जो नंबर सेकंड हमारी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। नंबर थर्ड ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। इन तीनों ई बुक को परचेस कर लेना। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे। और दोस्तों अभी इन 3 ई बुक को यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो एक ऑफर भी चल रहा है।
मात्र आपको इस QR कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। हमें जैसे ही स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा हम 5 सेकंड के अंदर आपको ये तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य ने। तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया गया बिहार राज्य में और नई दिल्ली ने शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं की मेज़बानी करी है। उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। थीम सॉन्ग बनाया गया खेल के रंग बिहार के संग। इसका मस्कट बनाया गया गज सिंह के लिए। गज सिंह क्या है? तो दोस्तों, ये हाथी और शेर का एक मिश्रण है और इन खेलों में देश भर से करीब 5,000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मेडल टैली में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने 158, दूसरे स्थान पर हरियाणा है, तीसरे पर राजस्थान है और चौथे पर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीत लिया? तो दोस्तों, खो खो वर्ल्ड कप जो है इस साल पहली बार खेला गया, ठीक है, और इस साल अपने देश भारत ने महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में ये खिताब अपने नाम कर लिया है। और डिटेल से हम समझ लेते हैं। दोस्तों, खो खो वर्ल्ड कप 2025 संस्करण कौन सा है? पहला। और जीता कौन है? भारतीय खो खो टीम विजेता रही है महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। नेपाल महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में उपविजेता रही है। इसका आयोजन किया गया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में और इसका आयोजन किया है भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने। उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। शुभंकर बनाया गया तेजस और तारा के लिए और जो पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभिनेता सलमान खान के लिए। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो शुभांशु मित्तल हैं। दोस्तों, हर क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछ ले, आप क्वेश्चन को सही करके आ सकें, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? देखो, खो खो वर्ल्ड कप का खिताब अपने देश भारत ने जीत लिया है, तो कबड्डी वर्ल्ड कप का भी खिताब अपने देश भारत ने जीत लिया है, क्योंकि जो देसी गेम है उनमें अपना देश भारत सबसे आगे है, खो खो में भी और कबड्डी में भी। तो हम बात करते हैं कबड्डी वर्ल्ड कप की। इस साल कौन सा संस्करण हुआ है? दूसरा संस्करण। आयोजन किया गया इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में और भारत जो है पुरुष और महिला दोनों वर्गों में विजेता है। तो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की कप्तान कौन है? मथुराम अरुमुगम। और भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान है शिल्पा। उपविजेता रहा है इंग्लैंड पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में। इसका आयोजन किया इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने। और देखो, कबड्डी वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण हुआ था 2019 में, कहाँ पर हुआ था? मलेशिया के मेलाका में। ये भी किसने जीता था? अपने देश भारत ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LR श्रीहरि। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ग्रैंड मास्टर क्या होता है। देखो, ग्रैंड मास्टर जो है विश्व शतरंज संगठन FIDE के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि होता है, ठीक है। हमारे देश के जो पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ये 1988 में बने थे। 86वें अभी बने हैं LR श्रीहरि, ये तमिलनाडु के हैं। 85वें बने थे P श्याम निखल, ये भी तमिलनाडु के थे। 84वें बने R वैशाली और 83वीं आदित्य S सामंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया? टेस्ट कप्तान, फटाफट से आप लोग भी अपना आंसर लगाओ कमेंट सेक्शन में। कौन बन गए हैं? शुभमन गिल बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय रेसर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इनका नाम क्या है? कुश मैनी इनका नाम है, ठीक है। कुश मैनी ने 24 मई 2025 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतकर इतिहास रचा, क्योंकि वे फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और ये रेस विश्व प्रसिद्ध मोनाको के सड़कों पर आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वीं राष्ट्रीय खेलों में जो सर्वश्रेष्ठ की टीम है ये मेडल टैली में टॉप पर रही है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। देखो, जो 38वीं राष्ट्रीय खेल हैं 2025 में कौन सा संस्करण हुआ है? 38वां। आयोजन किया गया उत्तराखंड के 12 शहरों में। उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इसका मस्कट बनाया गया मौली के लिए।
मौली उत्तराखंड राज्य का राज पक्षी है। थीम सॉन्ग बनाया गया हल्ला धूम धड़क्का के लिए, और मिसाइल जो है ये तेजस्विनी को बनाया गया। पदक तालिका में टॉप पर रही है सर्विसेज की टीम, टोटल 121 पदक जीते हैं। और राजा भलन सिंह ट्रॉफी दी गई है सर्वश्रेष्ठ की टीम को। राजा भलन सिंह ट्रॉफी उसको दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें चाइना टॉप पर रहा है। जो एशियाई शीतकालीन खेल हैं 2025 में इसका 9वां संस्करण हुआ, चाइना के हार्बिन में आयोजन हुआ। शुभंकर बिनबिन और निनी को बनाया गया। आदर्श वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया को बनाया गया। ठीक है, पदक तालिका में चाइना 85 पदकों के साथ टॉप पर है, दक्षिण कोरिया सेकंड स्थान पर, और जापान जो है ये थर्ड पोजीशन पर रहे हैं। बताओ, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? कई बार पूछा जाता है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप कहेंगे क्रिकेट से। ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसका खिताब जो है ये विदर्भ ने जीत लिया है, और विदर्भ ने केरला को हराया है। ओके, फिर बताओ कि जर्मनी के सोहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें दोस्तों अपना देश भारत टॉप पर रहा है। ठीक है, हम बात करें कि ये जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जर्मनी के सोहल में, और भारत ने जो है टॉप रैंक हासिल करी है। भारत ने टोटल 11 पदक जीते हैं, 11 में से 3 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर हैं, और 4 जो हैं ये ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, चाइना जो है ये सेकंड पोजीशन पर रहा है। चाइना ने टोटल 4 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो देखो दोस्तों, जब भी किसी प्रश्न में पहला जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरली बोटचवे बनी है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में बताओ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, और ये जिम्बाब्वे देश की हैं। इनने थावस बॉक का स्थान लिया है। बताओ दोस्तों, इसी क्रम में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये मीराबाई चानू के लिए चुना गया है। बताओ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2024-25 सत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार सुभाषिस बोस ने जीत लिया है। देखो, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2024-25 सत्र के लिए अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की, और ये समारोह उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, और इसको कहते हैं AIFF अवार्ड। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार सुभाषिस बोस ने जीता, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सौम्या गुगुलोथ ने जीता, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार खालिद जमील ने जीता, सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार सुजाता कर ने जीता, और विशाल कैत और एलंगबॉम पंथी चानू को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो अभी विराट कोहली ने दोस्तों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। ठीक है, इससे पहले जून 2024 में विराट कोहली T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, और अभी इनने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ओके, इसी क्रम में क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 के बाद मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो रोहित शर्मा भी विराट कोहली के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, रोहित शर्मा ने भी 2024 में T20 से संन्यास लिया था, और अभी मई 2025 में इनने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इनका नाम है दोस्तों खुन्निकग पटामा लीसवाद्राकुल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन है? तो ये थाईलैंड की बैडमिंटन संघ की अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितना मीटर दूर भाला फेंक कर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला फेंक कर ये रिकॉर्ड बना लिया। डिटेल से हम समझेंगे क्वेश्चन को। देखो, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा। इनने मई 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का भाला फेंका। इससे पहले उनका बेस्ट थ्रो 89.94 मीटर था, जो कि उनने 2022 डायमंड लीग में बनाया था।
हालांकि जो नीरज चोपड़ा हैं वो दोहा डायमंड लीग 2025 में दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहे? जर्मनी के जूलियन वेबर। इनने 91.06 मीटर का भाला फेंका है और ये पहले स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इनके नाम है मोहसिन नकवी। तो अप्रैल 2024-25 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को ACC का नया चेयरमैन चुना गया और अन्य सम्मी सिल्वा का स्थान लिया। ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983, हेडक्वार्टर दुबई में। इसका आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड। बताओ, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चुना गया है मोंडो डुप्लांटिस के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो मोंडो डुप्लांटिस हैं ये कहाँ के हैं? ये स्वीडन के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। और दोस्तों जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड हैं इनको खेलों का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। इसी क्रम में दोस्तों लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? तो वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर ये चुना गया है सिमोन बाइल्स के लिए और ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये भी विराट कोहली बन गए हैं। इसी क्रम में IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इनका नाम बताओ फटाफट से। ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ये राजस्थान रॉयल के लिए खेले और इनने मात्र 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है। नेक्स्ट, फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी अपना देश भारत करने वाला है। और फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2024 इसके विजेता का नाम बताओ। तो ये जीता था डी गोगेस ने। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। आयोजन कहाँ पर किया गया? मलेशिया में। सेकंड एडिशन है, पहला संस्करण 2023 में हुआ था और ये भी भारत ने जीता था। ठीक है, दूसरा संस्करण भी भारत ने जीत लिया। तो भारत की तरफ से कप्तानी करी निकी प्रसाद ने। उपविजेता रहा है साउथ कोरिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया गोंगडी त्रिशा के लिए। ठीक है, ये कहाँ की हैं? भारत की हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया फाइनल का गोंगडी त्रिशा के लिए। दोस्तों जो गोंगडी त्रिशा हैं ये ICC महिला अंडर 19 T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। और दोस्तों जो ICC महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप होगा 2027 में, इसकी मेज़बानी बांग्लादेश और नेपाल दोनों देश मिलकर करेंगे। बताओ, ICC अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह ने। ICC अवार्ड महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए याद रखो ICC अवार्ड 2024-25 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर इसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहा जाता है, भारत के जसप्रीत बुमराह ने जीता। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैली केरन, न्यूजीलैंड की हैं। और दोस्तों ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह ने। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना ने। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जीता है अजमतुल्लाह उमरजई ने, अफगानिस्तान के हैं। ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 श्रीलंका के कामेंडू मेंडिस ने जीता। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भारत के अर्शदीप ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की चरण 1 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसमें लद्दाख टॉप पर रहा है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है और ये सम्मान 4 जनों को दिया गया है। नाम याद रखो, एक है मनु भाकर निशानेबाज से संबंधित, दूसरे हैं डी गोगेस शतरंज से संबंधित, तीसरे हैं हरमनप्रीत सिंह हॉकी के हैं और चौथे हैं प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट हैं। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? 5 स्टार लगाओ, ये इस क्वेश्चन में ये पूछा ही जाएगा।
तो सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन ये बन गए हैं अपने देश के डी गुकेश। तो दोस्तों जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में, 18वां संस्करण है और भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। इनने ये चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। कैसे इतिहास रचा है? ये जो डी गुकेश हैं वो इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के मात्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने हैं और विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और हम बात करें डी गुकेश ने ये चैंपियनशिप जीती है, भारत के हैं, तो भारत में कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। और इन्होंने फाइनल में चाइना के डिंग लरेन को हराया है। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम का नाम क्या है? तो इसका नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस ट्रॉफी का 78वां संस्करण हुआ और पश्चिम बंगाल विजेता है और केरला उप विजेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीत लिया है उमा कोलकाता ने और इसने पंजाब पैंथर्स को हराया है। इसका आयोजन किया गया दुबई में और इसका भी कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविच बने हैं, 430 मैच ये खेल चुके हैं। नेक्स्ट है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया। और इसी क्रम में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 50वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब पीवी नंदिंदा ने जीता है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। दिसंबर 2024 में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान रहा है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम की हम बात करें 5वां स्थान रहा है और भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही है। पहले स्थान पर किस देश की महिला और पुरुष टीम रही है? नीदरलैंड की। महिला और पुरुष दोनों टीमें पहले स्थान पर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के नए सचिव कौन बने? तो BCCI के नव सचिव देवजीत सैकिया बन गए हैं, इनने जय शाह का स्थान लिया। इसी क्रम में BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष हैं। BCCI क्या करता है? भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को रेगुलेट करने का काम करता है BCCI। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। रोजर बिन्नी चेयरमैन हैं, देवजीत सैकिया इसके सचिव हैं। नेक्स्ट है BCCI के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो BCCI के नए और तीसरे नंबर के लोकपाल बन गए हैं अरुण मिश्रा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो BCCI में लोकपाल का काम क्या होता है? यदि BCCI बोर्ड के अंदर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने का काम करता है लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो ICC के सबसे युवा चेयरमैन जय शाह चुने गए हैं। ठीक है, ICC क्या है? तो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है ICC। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म। 1909 में स्थापना, हेडक्वार्टर है दुबई में। 108 सदस्य देश हैं। चेयरमैन है जय शाह, CEO हैं जियोफ एलारस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नॉमिनेट किया है? तो नीरज चोपड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये खिताब जीत लिया है मुंबई ने। ठीक है, ईरानी कप का 61वां संस्करण मुंबई ने जीता। उप विजेता है शेष भारत और प्लेयर ऑफ द मैच सरफराज खान के लिए बनाया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप तो पूछा ही जाता है, किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और डूरंड कप का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। देखो डूरंड कप एशिया और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 से ये खेला जा रहा है। 133वां संस्करण हुआ इस साल और इसका आयोजन कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में किया गया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब विजेता है। मोहन बागान सुपर जॉइंट उप विजेता है। इसमें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। नौदा सदाउई के लिए इनने 6 गोल करे हैं।
गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया गुरमीत सिंह के लिए। गोल्डन बॉल अवार्ड ये जितिन MS के लिए दिया गया है। दिलीप ट्रॉफी की बात करें, दिलीप ट्रॉफी का खिताब इंडिया A टीम ने जीत लिया है। नेक्स्ट है 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीत लिया है अपने देश भारत ने। ठीक है, शतरंज ओलंपियाड की हम बात करें 2024 में इसका 45वां संस्करण हुआ, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ, शुभंकर थम्बी के लिए बनाया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार महिला और पुरुष दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो इसमें अमेरिका देश जो है ये टॉप पर रहा है। पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण हुआ? 33वां। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजन हुआ। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं अमेरिका ने, टोटल 126 पदक जीते हैं अमेरिका ने। ठीक है, टॉप पर है। चाइना सेकंड पर, जापान थर्ड पर, अपना देश भारत 71वीं पोजीशन पर है। भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर, बाकी के 5 ब्रॉन्ज। तो देखो ये जो पदक विजेता हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हम कोशिश करेंगे सब कुछ पढ़ने की। देखो एक प्रश्न पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? मैंने कहा था ना पेरिस ओलंपिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं उनके नाम, उनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। हम बात करें भारत के लिए 6 पदक विजेताओं की संपूर्ण जानकारी की पेरिस ओलंपिक में, तो मनु भाकर की बात करें, इनने भारत को पहला पदक जिताया। ठीक है, शूटर में मनु भाकर ने, और मनु भाकर ने ये खिताब महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया मनु भाकर ने? ब्रॉन्ज। और दोस्तों भारत ने दूसरा मेडल जीता, मनु भाकर और मिक्स टीम इवेंट में इनके साथ थे सरबजोत सिंह। ठीक है, इन दोनों ने एक साथ दूसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। फिर तीसरा ब्रॉन्ज मेडल शूटर स्वप्निल कुसाली ने दिलाया। फिर चौथा ब्रॉन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम ने दिलाया। फिर दोस्तों हम 5वें मेडल के रूप में जीते थे सिल्वर। ठीक है, और सिल्वर मेडल दिलाया अपन को नीरज चोपड़ा ने। 6वां फिर से हम ब्रॉन्ज मेडल जीते और ये दिलाया हमें अमन सहरावत ने। तो टोटल 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, टोटल हम 6 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में 71वीं पोजीशन पर रहे हैं। समझ गए ना सारी चीज़ें? चलो आगे बढ़े हम। देखो फिर हुआ ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसमें अपन 18वें स्थान पर हैं, वहाँ पर हम 71वें स्थान पर थे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक 17वां संस्करण हुआ, ये भी पेरिस में हुआ, और इसकी लिए जो मस्कट बनाया गया वो फ्रीजिस को बनाया गया। चाइना पहले पर, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे पर, नीदरलैंड चौथे पर, भारत जो है 18वें स्थान पर है। भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं। ओके, ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये दोस्तों इसका आयोजन किया गया साउथ अफ्रीका में, जीता है ऑस्ट्रेलिया ने और विजेता रहा है भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्वेना मफाको को बनाया गया। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन उदय सहारन ने बनाए भारत के, और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट साउथ अफ्रीका के क्वेना मफाका ने लिए हैं, टोटल 21 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बन गई हैं इरा जाधव। ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है। ठीक है, तो जब तक अगला नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक अगला नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक ये वाला पूछा जाएगा 23 वाला। ठीक है, किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। और डिटेल की बात करें, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजन हुआ भारत में 13वां संस्करण, और जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। शुभंकर विलियर्स और टोंक को बनाया गया। एथम सॉन्ग दिल जश्न बोले, और विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का ट्रेविस हेड। गोल्डन बैट अवार्ड विराट कोहली। गोल्डन बॉल अवार्ड मोहम्मद शमी को दिया गया। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं तो 1 से 2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सर बोले अभी का पढ़ाओ, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो है ये किसने जीत लिया है? स्पेन ने। किसको हराया है? इंग्लैंड को 1-0 से हराया है। ठीक है, और स्पेन ने पहली बार ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। आयोजन हुआ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में। 9वां संस्करण है, जीता है स्पेन ने और विजेता है इंग्लैंड। शुभंकर तजुनी को बनाया गया। फुटबॉल का नाम क्या है? ओसियान्ज। और गोल्डन बॉल अवार्ड एताना बोनमाती को, गोल्डन बूट अवार्ड हिनाता मियाजावा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका खिताब जीत लिया है न्यूजीलैंड ने। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराकर ये खिताब जीत लिया। आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात ने, जीता है न्यूजीलैंड ने, विजेता रहा है साउथ कोरिया। 9वां संस्करण है। प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया फाइनल का अमेलिया केयर को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये भी न्यूजीलैंड की अमेलिया केयर को दिया गया है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की हम बात कर लेते हैं। इसका खिताब किसने जीता है? तो ये जीता अपने देश भारत ने। ठीक है, भारत जीता है रोहित शर्मा की कप्तानी में। साउथ अफ्रीका उपविजेता रहा है। 9वां संस्करण है। आयोजन USA और वेस्ट इंडीज़ में किया गया। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैं और मैन ऑफ द मैच फाइनल के विराट कोहली हैं। और मोस्ट रन किसने बनाए हैं? तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने 281 रन बनाए हैं। ये अफगानिस्तान देश के खिलाड़ी हैं। दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट करंट अफेयर्स से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे पिछले एक साल से, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में। और दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं आसान भाषा में और डिटेल में, या फिर मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लेना। दूसरी ई बुक है हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। अंत में आपसे यही कहूँगा, यदि आप सच में बेस्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, माता पिता के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं, तो हमारी इन तीनों ई बुक को परचेस कर लेना। अभी इन तीनों ई बुक पर एक ऑफर चल रहा है। केवल आपको 150 रुपये भेजना है इस QR कोड पर, और जैसे ही हमें पेमेंट मिलता है हम 5 सेकंड के अंदर दोस्तों आपको ई बुक भेज देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका, जो मैं कंटेंट लेकर आया हूँ, उसकी क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। आपके जो परिचित हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, बहनें, जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। और यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार के जब भी मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।